फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 6.2 की क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक्स में। चैप्टर 6 फ्रिक्शन के 6.2 के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको इसका फर्स्ट एग्जांपल कराया था। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, एम एन थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको एम एन थ्योरम की हेल्प से कराया था। अब इस एक्सरसाइज की और इसके जो एग्जांपल्स हैं, इनको करने के दो तरीके हैं। या तो आप एम एन थ्योरम को अप्लाई करके कर सकते हो, या फिर हम मूवमेंट लेके कर सकते हैं। मूवमेंट लेके कैसे, वो मैं भी आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगी कि मूवमेंट लेके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो भी इजी लगता है उससे करके आइए। मुझे तो जो मूवमेंट वाला तरीका है वो बहुत इजी लगता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन जो हैं वो मूवमेंट वाले तरीके से ही करवाऊंगी सभी के सभी। अगर किसी को एम एन वाला तरीका देखना है तो ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल उस तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है इसकी। सब में कॉन्सेप्ट आपका वही है, फ्रिक्शन का। तो इस एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ यूनिफॉर्म लेटर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन अ रफ फ्लोर whose coefficient of friction is mu and with the other and against a smooth vertical wall show that the inclination to the vertical is tangent inverse to mu। मतलब एक लैडर है, लैडर एक वॉल के साथ। अगर देखो, ये लैडर वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लैडर और वॉल कैसे होते हैं। देखिए, सपोज़ ये आपकी लैडर, ये आपकी वॉल है, ये आपकी कोई भी, सपोज़ करिए कि ये आपकी वॉल है, और कोई अगर आपकी सीढ़ी होगी तो कैसे खड़ी होगी, हमेशा ऐसे खड़ी होगी ना। सीढ़ी सीढ़ी की पोजीशन हमेशा ऐसी होगी, आपने रियल लाइफ में इसको देखा भी होगा। तो अगर ये सीढ़ी स्लिप करेगी, कभी भी ये सीढ़ी स्लिप करेगी तो कैसे स्लिप करेगी, इस तरह से, ऐसे स्लिप करेगी। इसका मतलब इसकी जो फोर्स है वो उस तरफ लग रही है ना, उस तरफ लग रही है, फोर्स उस तरफ लग रही है। आपको पता है कि फोर्स और फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। अगर फोर्स उधर लग रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फोर्स उस साइड लग रही है। और अगर ये सीढ़ी ये ऐसे है, अगर ये स्लिप होने की बजाय ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, यूं खा जाए, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड लगेगा। तो ये वॉल है, ये आपकी फ्रिक्शन, ये आपकी लेडर है, और नीचे आपका क्या है, सरफेस है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहा, एक यूनिफॉर्म लेडर है, वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, जिसका एक एंड तो क्या है, फ्लोर पे है, और एक एंड कहाँ पे है, यहाँ पे वॉल के साथ है। ये आपकी क्या है, वॉल है। और वॉल कैसी है, वॉल स्मूथ है। और ये कैसा है आपका, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, ए है। अब इसमें हमें शो क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, और आपको शो करना है कि जो इंक्लिनेशन है, यानी कि जो एंगल है वर्टिकल के साथ, जो एंगल है इसका, किसका, लैडर का वॉल के साथ जो एंगल है उसको आपको क्या शो करना है कि वो इतना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो लैडर है वॉल के साथ एंगल क्या बना रही है, अल्फा बना रही है। अब ये यूनिफॉर्म लैडर है, तो इस पे जो वेट होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ये है आपका डब्ल्यू क्या है, वेट। ठीक है, जहाँ पे भी दो सरफेस मिलेंगे आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन होगी, दैट इज आर, और यहाँ पे लेट कर लो, दैट इज एस। ठीक है, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं जी, इसको भी नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, और ये परपेंडिकुलर है, दैट इज़ 90, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में हमारे पास ये है कि अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाए, टेंजेंट इनवर्स टू म्यू के। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको सीधा डायरेक्ट नहीं करके आना, एग्जाम में आपको सारी चीज़ें लिख के आनी है। जो एग्जाम्पल है ना, उन एग्जाम्पल को रीड किया कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या लिख के आना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक लैडर लेट की, लैडर का नाम क्या है, यहाँ पे ए सी है, तो लेट ए सी विद द लैडर एंड लेट द नॉर्मल रिएक्शन ए एंड बी विद द मेट इन द सी, और फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगी, देन ए जी इज इक्वल टू दिस। तो ये जो लाइनें होती हैं ऐसी नहीं लिखी होती, ये आपको पेपर में लिख के आनी है। मैं सीधा आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरी तरह लिख के आना है कि ए सी आपने लैडर लेट की है, सी भी आपकी वॉल है, ए भी आपका सरफेस है, पॉइंट जी पे आपने इसका वेट करा, ये नॉर्मल डायरेक्शन आर है एट पॉइंट ए, ये नॉर्मल डायरेक्शन है एस एट पॉइंट सी, ये आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा आपने लेट किया है यहाँ पे, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 है, 90 माइनस अल्फ़ा, ये सब कुछ आपको लिख के आना है। आप ये समझ के पेपर देना कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है, तो आपको उसको समझाना है लिख लिख के सब कुछ। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें अल्फ़ा को ये प्रूव करना है
ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व इसमें क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली कौन से कंपोनेंट, एक तो आर है एक डब्ल्यू है, और इन दोनों की ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली मैं अगर देखूँ तो देखो मैंने ये जो लैडर है ये क्या होगी, ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी, फिसलेगी। अगर ये लैडर फिसलेगी ऐसे तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है म्यू आर, यहाँ पे क्या लग रहा है एस। इन दोनों की भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो मैं लिख सकती हूँ म्यू आर इज इक्वल्स टू एस। इतनी बात क्लियर है। ये सारे स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में करने हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आपके क्वेश्चन समझ में आ गए तो एग्जाम्पल इजीली हो जाएंगे आपसे। अब देखो हम क्या करना है, मूवमेंट कैसे लेनी है। मूवमेंट लेनी है अबाउट ए, तो इस ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रही हूँ, तो मैं लिखूंगी टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है, ए पे ए के अबाउट अगर मैं मुझे मूवमेंट लेना है तो मुझे सिस्टम में सारे फोर्सेस लेने पड़ेंगे। अब इस सिस्टम में कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आर लग रहा है, एक म्यू आर लग रहा है, एक डब्ल्यू लग रहा है और एक एस लग रहा है। तो इस ए पॉइंट पे मुझे मूवमेंट लेनी है, इस ए पॉइंट पे तो मूवमेंट लेनी है, और इस ए पॉइंट पे आर फोर्स लग रहा है, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों होगी ज़ीरो, क्योंकि मूवमेंट होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सेम यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, म्यू आर, इसी यही आपकी पॉइंट है, इसी का क्या लग रहा है, म्यू आर लग रहा है। तो जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है उसी पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, तो इसकी भी मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आर के साथ भी मूवमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। म्यू आर के साथ भी मूवमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब बचा क्या, बचा हमारे पास ये डब्ल्यू और ये एस। तो इनकी मूवमेंट कैसे लेंगे, देखो इस को पॉइंट को आप लेट कर लो यहाँ पे डी। अब इसकी मूवमेंट कैसे लेंगे, देखिए ये ऐसे है, ये पॉइंट ए है, ये आपका वेट इसकी तरफ आ रहा है, कैसे, इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। इसकी डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो मतलब नेगेटिव मूवमेंट। अब ये इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी। ये वेट ऐसे आ रहा है तो ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ए डी, तो मूवमेंट क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ ए डी इंटू डब्ल्यू। फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए डी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने की वजह से साइन कैसा आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ए डी इंटू डब्ल्यू। क्लियर है ये बात, समझ आ गई। अब दूसरा जो फोर्स, जो लास्ट फोर्स है वो है एस। तो इस लाइन को मैं ऐसे ऐसे मीट कर सकती हूँ और इसको भी मैं ऐसे मीट कर सकती हूँ। तो इसको मीट ना करने की बजाय जो ये डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना। तो मैं क्या करूँगी, इस डिस्टेंस की जगह ये वाला डिस्टेंस लिख लूँगी, दैट इज़ बी सी। तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, देखो ये पॉइंट इसकी तरफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ए की तरफ। ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अब वो किसके इक्वल होगा, सॉरी ये होगा ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूँगी, प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव एस इंटू बी सी, एस इंटू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एस इंटू बी सी, और ये सारा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि हमें ए डी और बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं पहले लिख देती हूँ इसको, एस इंटू बी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ए डी। ये तो ज़ीरो हो गया, ये पॉजिटिव वहाँ जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल। हमें वो ट्रायंगल लेने है कि जिससे हमारी बी सी की वैल्यू भी आ जाए और हमारी ए डी की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा हमने, देखो बी सी निकालने के लिए ये ट्रायंगल लूँगी मैं, ए बी सी। मुझे बी सी निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैं, बी सी निकालना है अपॉन बी सी के नीचे। यहाँ पे देखो एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, जो हमारी यूनिफॉर्म लैडर, ये जो लैडर है इसकी लेंथ हम खुद से लेट कर लेते हैं, दैट इज़ 12। इसकी लेंथ क्या लेट कर लो, दैट इज़ 12। यहाँ पे लिख लेना लेंथ ऑफ द लैडर भी 12। तो अब क्या निकालना है, मुझे भी निकालना है बी सी। तो बी सी के नीचे मैं क्या रखूँ, बी सी के नीचे अगर मैं ए बी रखूँ तो ए बी वो किसके इक्वल होगा, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। और यहाँ पे एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, यही आएगा। और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस अल्फा। बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालनी है, अब ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, कौन से ट्रायंगल को, ए
जी और डी वाली ए जी डी ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, ए डी अपॉन ए जी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। मतलब आपने ये निकालना है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा। जो टर्म हमें निकालने होते हैं हम उसको ऊपर रख लेते हैं, ए डी को ऊपर रख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू किसकी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास ए जी की वैल्यू है। ए जी की वैल्यू कैसे है, ये पूरी लैडर 12 है, जी इसका सेंटर है, यूनिफॉर्म लैडर है तो हमारा वेट सेंटर में लाई करेगा। तो जी इसका मिड पॉइंट है तो ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए डी अपॉन ए जी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए जी कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल दी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो देखो एस बी सी की वैल्यू क्या थी, ए बी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ए डी की वैल्यू क्या थी, ए जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। एस यहाँ से किसकी इक्वल है, म्यू आर की इक्वल है ना, म्यू आर ए बी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, आर ए जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये बी सी अपॉन ए सी था, बी सी अपॉन ए सी लिया ना, क्योंकि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू है ना 12, ए बी की तो कोई वैल्यू हमारे पास गिवन है नहीं, बी सी अपॉन ए सी था तो ये बी सी अपॉन ए सी था, तो ये क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी। क्योंकि ए सी की वैल्यू हमें पता है कि 12 है तो हम लेंगे ही उन टर्म्स को जिनकी हमारे पास वैल्यू हो। ठीक है, अब म्यू आर ए सी कितना है, ए सी है 12 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर। ए जी कितना है, ए जी कितना है, एल साइन अल्फ़ा। तो यहाँ आर से आर कट हो रहा है, एल से एल कट हो रहा है, क्या बचा यहाँ पे 2 म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा साइन अल्फ़ा और अपॉन ये टर्म चली जाएगी दैट इज कॉस अल्फ़ा। तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 2 म्यू। यही तो आपको प्रूव करना था कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो वर्टिकल के साथ है वो क्या हो जाए, वो इतना हो जाए। तो क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस कैसे किए हमने क्वेश्चन, हमने एक वॉल ली, हमने एक लैडर ली, उसके यूनिफॉर्म लैडर थी तो बिल्कुल सेंटर में हमारा वेट क्या लटका दिया हमने, इसकी लेंथ हमने 12 मान ली, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये नॉर्मल रिएक्शन एस, ये लैडर ऐसे मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। फिर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व करने के बाद एक के राउंड हमने सभी फोर्सेस का मूवमेंट ले लिया, मूवमेंट लेने के बाद हमने ट्रायंगल में से वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। यही सेम कंसेप्ट सभी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, अ लैडर। अब यहाँ पे हमने एल लेट की थी ना खुद से, यहाँ पे हमें लेट नहीं करनी पड़ेगी, खुद बताया हुआ है कि लैडर की लेंथ कितनी है 30 मीटर। रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल, उसका एक एंड तो कहाँ पे है, दीवार के साथ है, एंड विद द अदर एंड ऑन द ग्राउंड विच इज़ रफ, और एक एंड कहाँ पे है, रफ ग्राउंड पे है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। फाइंड हाउ अ मैन हुज वेट इज 4 times दैट ऑफ लैडर कैन असेंड बिफोर इट बिगेन्स टू स्लिप द फुट ऑफ लैडर बीइंग 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि एक सीढ़ी है जिसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है, उसका एक एंड दीवार के साथ है और उसका दूसरा एंड नीचे फर्श के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/2, और जो उसका पॉइंट है और जो दीवार है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। तो वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी इस पर चढ़ा, तो वो आपको ये बताना है कि उस आदमी का जो वज़न था ना वो सीढ़ी के वज़न से 4 गुना ज़्यादा था। तो वो आदमी चढ़ तो गया, अब हो सकता है ना कि वो स्लिप कर जाए क्योंकि उसका वज़न सीढ़ी के वज़न से 4 गुना ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो स्लिप कर जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि कितनी हाइट तक वो आदमी बिना स्लिप किए चढ़ सकता है। क्या कह रहे हैं ये कि एक आदमी है जिसका वज़न सीढ़ी के वज़न से 4 गुना ज़्यादा है और वो आदमी उस पर चढ़ गया, तो अब आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसी कितनी हाइट है, वो मैक्सिमम हाइट कितनी है कि उस हाइट तक वो इंसान चढ़ सकता है, अगर उसके बाद चढ़ेगा तो सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। तो कंडीशन समझ में आ गई क्या है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है आपकी वॉल, ये है आपकी लैडर, ये है आपका ग्राउंड। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने अपनी तरफ से क्या किया, एक पॉइंट लेट कर लिया दैट इज़ वेट W, और हमने एक अनदर पॉइंट लेट किया, वो पॉइंट जहाँ पर वो इंसान क्या है चढ़ गया है और वहाँ पे उसका वेट क्या है 4W।
ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको हम नाम दे देते हैं सी, इसको हम नाम दे देते हैं जी, इसको हम नाम दे देते हैं डी। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगी दैट इज़ आर, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगी दैट इज़ आर। इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको नाम दे देते हैं ई, कुछ भी नाम दे सकते हो, अब नाम नेमिंग करनी है हमने इनकी, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं बी, रह गया ना, बी दे देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एक लैडर बना ली, एक वॉल बना ली, एक ग्राउंड बना लिया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका वेट होगा। अब देखो यहाँ पे ना लैडर दिया हुआ है, सिर्फ यूनिफॉर्म लैडर नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी तरफ से यूनिफॉर्म लैडर इसको कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर कर लेंगे तो इसकी मिडल में ये थोड़ा सा ना, इसको यहाँ बना लेना, मैंने वहाँ बना दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ बना लेना। ये पॉइंट है जहाँ पे वेट हमारा उसका लाई करेगा, और हमने वो पॉइंट मान लिया कि वो इंसान चढ़ते 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 जी पॉइंट पे पहुँच गया। अब वो जी पॉइंट पे पहुँच गया, पर उसका वेट कितना है, सीढ़ी के वजन से 4 गुना ज़्यादा। तो अगर सीढ़ी का वजन 4W है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 4W, तो वो भी ऐसे एक्ट करेगा। अब सीढ़ी फिर स्लिप होएगी, तो स्लिप होएगी तो ऐसे स्लिप होएगी, तो मतलब यूँ मूव करेगी, यूँ मूव करेगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। क्लियर है ना इतनी बात। अब ये एंगल हम मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हमें इसकी हाइट बतानी है कि वो कितनी हाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें एक तो म्यू गिवन है 1/2, एक AD की लेंथ गिवन है कितनी, 30 मीटर, और हमें क्या कहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज़ AB कितना है, AB है 6 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या क्या है, R, W, 4W। तो R की डायरेक्शन अपवर्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू W प्लस 4W, R इज इक्वल्स टू 5W। हॉरिजॉन्टली देखो, यहाँ पे म्यू आर है, यहाँ पे एस है, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू एस। क्लियर है, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया। अब हम क्या करेंगे, ए के अराउंड इसकी मूवमेंट लेंगे, ए के अबाउट, तो हम लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, अबाउट ए। तो देखो वही बात है कि ए पॉइंट पे आर और म्यू आर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इनका तो मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा, आर इंटू ज़ीरो प्लस म्यू आर इंटू ज़ीरो। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है एक तो डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू का कैसे होगा, डब्ल्यू ऐसे आ रहा है, 4W भी ऐसे आ रहा है, दोनों ही कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका डिस्टेंस क्या है, AF है, इसका क्या है, AE है, तो माइनस का AF इंटू डब्ल्यू, माइनस का AE इंटू 4W, ठीक है। तो लिख दूँ मैं, माइनस का AF इंटू डब्ल्यू माइनस का AE इंटू 4W। क्लियर है। अब ये S भी आ रहा है यहाँ से, तो ये S ऐसे आ रहा है, तो ये किस तरह से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस लगेगा, प्लस फोर्स कितना है, S। वही बात है कि आप इस पॉइंट को ऐसे मीट कर सकते हो, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, दैट इज़ BD। सो S इंटू BD, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख दूँ, मैं लिख देती हूँ SBD इज इक्वल्स टू, ये दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव उधर जाके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, AFW प्लस AE 4W। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है BD, AF और AE की वैल्यू को निकालना। क्लियर है। तो देखो वही बात है कि हम ट्रायंगल्स को चूज़ करेंगे, किस तरह से चूज़ करेंगे, देखिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले AE। तो AE किस ट्रायंगल में आएगा, AE इस ट्रायंगल में आएगा, तो AE किस ट्रायंगल में है, AGE में, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AGE। निकालना क्या है, AE, तो AE को रखेंगे ऊपर, ठीक है। AE के नीचे क्या रखेंगे, AE के नीचे रखेंगे हम, AE के नीचे रखेंगे AG इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा के इक्वल। तो AE क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा आपका AG इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब AE तो हमने निकाल दिया, और क्या है हमारे पास, AF को भी निकालेंगे। तो देखो AF के लिए ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ACF, इन ट्रायंगल ACF वो क्या होगा, AF अपॉन AC इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। तो AF क्या हो जाएगा, AC इंटू कॉस अल्फ़ा। समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है BD। तो BD के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से BD क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा AD इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है।
तीनों वैल्यूज़ आ गई, समझ आ गया कैसे आई हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लिखते हैं अब एस। बी डी कितना आया है, बी डी आया है हमारे पास ए डी साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए एफ। ए एफ की वैल्यू कितनी आई है, ए एफ की वैल्यू आई है ए सी कॉस अल्फ़ा इंटू क्या है डब्ल्यू प्लस 4W इंटू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी आई है ए जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, एस किसके इक्वल है, म्यू आर के इक्वल है, तो इसको म्यू आर लिख दूँ मैं। ए डी क्या है लेंथ, वो किसके इक्वल है 30 के इक्वल, तो 30 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू नहीं, पर ए सी की वैल्यू क्या है, देखो ये डब्ल्यू वेट मिडिल में लाई करेगा, तो अगर ये 30 है तो ये ए सी कितना बन जाएगा 15, तो ये क्या बन जाएगा 15 कॉस अल्फ़ा इंटू डब्ल्यू प्लस 4W। ए जी की वैल्यू नहीं पता, तो ए जी को मैं एज इट इज रख लेती हूँ, ए जी कॉस अल्फ़ा। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा म्यू। अब म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसको भी पुट कर दो 1/2 आर 30 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है डब्ल्यू, तो अंदर क्या बच जाएगा 15 कॉस अल्फ़ा प्लस क्या बच जाएगा 4 इंटू ए जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फ़ा भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 15 प्लस 4 ए जी। यहाँ से 2 से 15 कट हो जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा आर इंटू 15 साइन अल्फ़ा, आर इंटू 15 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी 5W, तो मैं इसको पुट कर दूँ 5W 15 साइन अल्फ़ा, ये 15 है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या चल रहा है डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा 15 प्लस 4 ए जी, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट हो जाएगा, 15 5 आर 75 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा 15 प्लस 4 ए जी। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कैसे भी करके ए जी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या निकालना है, देखो हमें ए जी की वैल्यू को तो निकालना है। ए जी क्या लेट किया हुआ है, ए जी वो हाइट लेट की हुई है, ए जी वो लेंथ लेट की हुई है ना, जहाँ तक वो इंसान पहुँच पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का काम ही क्या है, टारगेट क्या है कि हमें ए जी को निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा के लिए। देखो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ से साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से साइन अल्फ़ा क्या हो, इस वाले रिलेशन से साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा बी डी बाई ए डी, यही तो होगा। देखिए साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, मुझे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किस ट्रायंगल में से निकालने हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में से चाहिए, तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा क्या होगा पी बाई एच, और कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होगा बी बाई एच। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है डी बी बाई एच क्या है ए डी, और कॉस अल्फ़ा में बी क्या है ए बी, और एच क्या है ए डी। अब क्या आपके पास डी बी की वैल्यू है, नहीं। आपके पास ए बी की वैल्यू है, हाँ। ए डी की वैल्यू है, हाँ। तो हम साइन अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा इजीली निकाल सकते हैं ना। तो कॉस अल्फ़ा क्या बन जाएगा, ए बी कितना है, ए बी है 6, ए डी कितना है 30, तो ये क्या बन जाएगा 1/5। अब कॉस अल्फ़ा आ गया तो साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं ना हम। साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यही होता है ना। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या बन जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/25। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लोगे 25 माइनस 1, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 24/25। साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा √24/√25, तो इसको मैं लिख दूँ 20√24/5। तो साइन अल्फ़ा भी आ गया और कॉस अल्फ़ा भी आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। साइन 75 इंटू साइन अल्फ़ा क्या है √24/5। ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कितना आया, कॉस अल्फ़ा हमारा आया था 1/5, 1/5 15 प्लस 4 ए जी। हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ए जी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि वो पार्टिकल कितनी हाइट पर जा सकता है। तो मुझे सॉल्व करके इसको ए जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 5 से 5 हट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 75√24 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 ए जी। ये क्या बन जाएगा 75√24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4 ए जी, और 75√24 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू ए जी।
अब इसको सॉल्व करना आपने, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 75 को आप √24 है तो आप इसको 2 × 16 लिख लो, -√15 लिख लो, अपॉन 4 लिख लो, माइनस इज इक्वल्स टू एच लिख लो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो। तो कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करके देखा था, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 88.1 सेंटीमीटर। क्या आएगी, 88.1 मीटर आएगी, 88.1 मीटर। क्या आएगी, 88.1 मीटर। अब देखो, जो हमारी लेटर थी उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 30 मीटर। और हमारी जो एजी है, एजी यानी कि ये एजी की लेंथ कितनी आ गई, 88.1 मीटर। तो 88.1 मीटर तो कितनी बाद में होगा, 30 मीटर की तो सीढ़ी है, एक और सीढ़ी 30 मीटर की करोगे तो भी 60 होगा, एक और सीढ़ी करोगे तब जाके 88 पॉइंट होगा। यानी कि अभी तो वो 3 सीढ़ी तक का डिस्टेंस चढ़ सकता है। इसका मतलब कि उस आदमी का वेट चाहे 4